इट्स नॉट ओनली हाई, लो बीपी ऑल्सो नीड्स अटेंशन। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनको लो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि इसका कोई लक्षण नहीं होता। हाय, आई एम डॉक्टर राजेश सिंह, योर वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट, एंड यू आर वॉचिंग गो यंग हेल्थ विजडम्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लो बीपी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं और इससे कैसे बचें। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं। बिना सिम्टम वाला लो ब्लड प्रेशर अक्सर ज्यादा सीरियस नहीं माना जाता, लेकिन जब ब्लड प्रेशर अचानक ड्रॉप हो जाए और ब्रेन को एडेक्वेट ब्लड सप्लाई ना मिले तो यह खतरा पैदा कर सकता है और तब यह परेशानी का कारण बन सकता है। लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन जिसको कहते हैं, उसका मतलब है कि बीपी रीडिंग जो है आपका 90/60 mmHg में नापते हैं, तो 90/60 या उससे भी कम हो जाए तो इसको आप हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। लो ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं चलता क्योंकि इसमें किसी तरीके का सिम्टम अक्सर नहीं आता है, और समटाइम ये कभी आपको कमजोरी महसूस हो या डिजीनेस महसूस हो या ब्लड विजन हो तो शायद वो लो ब्लड प्रेशर का कभी कभी सिम्टम प्रतीत हो सकता है, बट अक्सर इसका कोई सिम्टम नहीं आता। अब इसमें क्या होता है? जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो होता क्या है, आपका बीपी जब बहुत नीचे चला जाता है तब आपके बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको पर्याप्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दोनों ही नहीं मिलता, और ये जो सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर है ये ज़्यादातर तब होता है जब आप अपना कोई पोजीशन जो है क्विकली चेंज करते हैं, बहुत रैपिड तरीके से चेंज कर देते हैं। जैसे आप लेटे हुए हैं, किसी ने आपको आवाज़ लगाई, आप ठप करके उठ के खड़े हो गए, तो क्या हुआ, आपने अपने पोजीशन को बहुत झटके के साथ चेंज कर दिया। आप अपने सोफा में बैठे हुए थे और अचानक किसी ने कॉल बेल बजा दिया। अब कॉल बेल बजाया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक सेकंड वो वेट नहीं कर सकता, आप एकदम झटका मार के उठ गए और कॉल बेल की तरफ भागे। तो ये जब आप अपने पोजीशन को झटका मार के उठते हैं, सडनली व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द बेड और सडनली व्हेन यू स्टैंड अप फ्रॉम द सिटिंग, तब जाके ये जो है इस पोजीशन पे अक्सर लो ब्लड प्रेशर की बात होती है। और इस तरीके का जो लो ब्लड प्रेशर होता है इसको पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं, या इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। एक दूसरा भी टाइप है ब्लड प्रेशर का, लो ब्लड प्रेशर का। यह तब होता है जब कोई लंबे समय तक खड़ा रह गया या ऐसा कुछ काम करता रह गया। दिस इज कॉल्ड न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। आइए अब लो ब्लड प्रेशर के कारणों को समझते हैं। क्या क्या कॉमन रीजंस हैं लो ब्लड प्रेशर होने के? लो ब्लड प्रेशर आपको फैमिली रन हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर आपके पास किसी और रीजन से रह सकता है। मैं कोई कॉमन रीजंस बताने की बात कर रहा हूं। सबसे पहला तो कारण है कि जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो यदि ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो पहला कारण है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट यदि आपके पास है, खासकर विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, तो ये सब क्या करेंगे कि आपको अनीमिया की तरफ ले जाएंगे, ये अनीमिया का कारण बनेंगे और तब वो जो है लो ब्लड प्रेशर की तरफ आपको ले जा सकता है। दूसरा जो कारण है वो है डिहाइड्रेशन का। बहुत कम लोग अपने फ्लूइड का या पानी पीने के चीज का ख्याल रखते हैं। बहुत लोग तो पानी पीना भी भूल जाते हैं, बहुत लोग फ्लूइड बिल्कुल लेते ही नहीं है। तो लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी कैन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लड, सिंपल सा लॉजिक है, एंड दैट इन टर्न कैन कॉज योर प्रेशर गो लो। तो आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें, फ्लूइड लेते रहें, तो ये एक बचाव हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन दूसरा कारण है। और जो तीसरा कारण मैं बताऊंगा वो है लो ब्लड शुगर लेवल। बहुत लोगों को डायबिटीज होता है, लो ब्लड शुगर होता है, और लो ब्लड शुगर लेवल यदि हुआ तो ये जो सिम्टम है वो बीपी के सिम्टम के साथ कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि लो ब्लड शुगर में जो जो डिजीनेस होता है, जो कमजोरी होता है, जो ब्लड विजन होता है, वही चीज शायद लो बीपी में भी होता है। लो ब्लड शुगर, लो बीपी, दोनों के सिम्टम्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ये ओवरलैप हो सकते हैं सिम्टम। और यदि आपका ब्लड शुगर ज्यादा लो है तो इट कैन लीड टू ब्लड प्रेशर। ये दोनों का कनेक्शन भी है।
चौथा कारण जो मैं आपको बताऊंगा वो है हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोन इम्बैलेंस आपके लो ब्लड प्रेशर होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। कुछ कंडीशंस जैसे आपका मान लीजिए कि कोई सर्टेन ग्लैंड्स है, लाइक पैराथायराइड ग्लैंड्स की बात करें या एडर्नल ग्लैंड्स की बात करें, वो जो है आपका लो ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। एक और भी कारण है लो ब्लड प्रेशर का, जो प्रेगनेंसी है। जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है तो उस समय आप देखेंगे कि वुमेन ज़्यादा बीपी लो होने का एक्सपीरियंस करते हैं। उसका कारण क्या है? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आपका जो जो ब्लड है, ज़्यादा ब्लड रीरूट हो जाता है वो जो बच्चा वूम्ब में बड़ा हो रहा है उसके प्रति। तो जब ज़्यादा वो रीरूटिंग होता है तो वो टेम्पररली लो ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, और उसके लिए उस समय जो डॉक्टर होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो अच्छा खासा केयर लेते रहते हैं। तो वो एक और भी कारण हो सकता है। तो ये तो हुए सारे कारण। अभी तक आपने जाना ब्लड प्रेशर लो होने के कॉमन रीजंस। आइए अब मैं आपको बताता हूं लो ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए क्या करें। और मैं आपको सिंपल 5 टिप्स दूंगा टुडे। सिर्फ 5 टिप दूंगा जिसको, यदि आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, लो ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, तो इन 5 टिप्स को फॉलो करके आप अपने लो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रख सकते हैं और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो सबसे पहला टिप है ड्रिंक एनफ वाटर। अपने आप को हाइड्रेट रखें। कुछ ना कुछ पानी पिए, ग्रीन टी पिए, कोई भी हेल्दी पेय आप जो है लेते रहें। और मैं तो बताऊंगा कि जो पानी आप पी रहे हैं उसको भी सिंपली सिप करते रहें। आपके वर्क टेबल पे या आपके काम की जगह पे पानी जरूर होना चाहिए, साथ में एक ग्लास हो, पानी का बॉटल हो। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप आउटडोर में हैं, फील्ड वर्क में होते हैं, एक पानी का बॉटल अपने बैग में जरूर रखें। और जब आपको लगे थोड़ा थोड़ा सिप करते रहें, पूरा गटकने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहें, अपने को हाइड्रेट रखें। और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आप डिहाइड्रेट हो रहे हो। एक चीज मैं आपको बताता हूं जो आपको डिहाइड्रेट करता है, वो है आपका अल्कोहल कंजम्पशन। यदि आप अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो माइंड इट, वो आपको डिहाइड्रेट करता है, इवन इफ यू टेक इन मॉडरेट क्वांटिटी। तो अल्कोहल का कंजम्पशन जितना हो सके कम करें, ना करें, बिकॉज वो आपको डिहाइड्रेट करता है और उससे आप लो ब्लड प्रेशर को नहीं संभाल पाते हैं या लो ब्लड प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो था पहला कि कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। अब दूसरे टिप की बात करते हैं। दूसरा टिप मैं ये दूंगा कि ईट स्मॉलर बट फ्रीक्वेंट मील्स टू मेंटेन स्टेबल ब्लड शुगर, बिकॉज स्टेबल ब्लड शुगर का डायरेक्ट लेना देना है आपके इस लो ब्लड प्रेशर से। तो मेरा कहना है कि 2 खाने के बीच में लंबा गैप मत दें। भले थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन छोटे छोटे गैप पे आप कुछ ना कुछ खाते रहें यदि आप लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति हैं तो। तीसरे टिप की बात करते हैं। तीसरा जो टिप है वो है कि ऐड एन एक्स्ट्रा पिंच ऑफ सॉल्ट, और वो आपके बीपी को रेज करने में आपकी मदद करेगा। बट इतना ध्यान रहे कि आप नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नमक ज्यादा हार्मफुल होगा। लेकिन यदि आपको लो ब्लड प्रेशर है और लो ब्लड प्रेशर से आप परेशान हैं, तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट आप अपना बढ़ा दें, एक एक्स्ट्रा पापड़ खा लें, आप जो है नमकीन कोई चीज खाएं, तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेज होगा और आप बेहतर रहेंगे। चौथा टिप है एक्टिव रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, सेडेंट्री कभी ना हो। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, जो मेंटेन रखने वाली चीज है, वो है कि आप अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करें। भले थोड़ा करें, भले 10 मिनट वाला करें, लेकिन रेगुलर करें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का डायरेक्ट कनेक्शन आपके लो ब्लड प्रेशर से है। और अब आखिरी और 5वें टिप की बात करता हूं। आखिरी और 5वीं टिप मैं कहूंगा कि बी माइंडफुल ऑफ योर पोस्चर। शुरुआत के इस वीडियो में मैं बता रहा था कि किस तरीके से जब आप जंप मार के उठते हैं, आप अचानक यदि अपने पोस्चर को चेंज कर देते हैं, सोए हुए थे और अचानक किसी ने आवाज लगाया और आप खटाक से उठ के बैठ गए, तो इससे क्या होता है, आपके इस पोस्चर के सडन चेंज से आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। और यदि आप ऑलरेडी लो ब्लड प्रेशर में हैं तो ये आपको तकलीफ करता है।
तो पोस्चर को संभालें, खासकर आपका जो हेड का मूवमेंट है, नेक का मूवमेंट है, उसमें कभी झटका ना दें। जब आप झटका मार के उठते हैं तो नेक के मूवमेंट में, हेड के मूवमेंट में झटका लगता है, तो इसीलिए झटके से कभी मत उठिए। तो ये था सारी जानकारी लो ब्लड प्रेशर के बारे में। आपके घर में यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो उसको आप ख्याल रख सकते हैं। कहीं आप ही को लो ब्लड प्रेशर हो और आपको पता ही नहीं हो तो उसको आप पता कर सकते हैं और इन चीजों का ख्याल रख सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ऐसे और भी बहुत सारे हेल्थ विजडम देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ विजडम के साथ। थैंक यू।